नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि इससे पहले कैसे एसडीएम बना जाए, कैसे आईएएस बना जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया जाए, और बहुत सारी बातें पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं जो हमारे चैनल पे रखा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज लगा आपको ये बताऊं, क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी कि सर जब बुक पढ़ते हैं ना तो ठीक से पढ़ते नहीं है, और आप कहते हैं कि एक बार इस तरीके से पढ़ो कि फिर जिंदगी में कभी पढ़ना ना पड़े, तो वो कैसे होता है। तो चलिए आपको आज अभी इसी वीडियो में शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखिए, आपको बिलीव मैं दिलवा दूंगा कि वाकई में एक बार पढ़िए, एक बार में ही सिलेक्शन होगा। अगर खुदा न खास्ते वक्त ने दगा दे दिया तो दूसरी बार में अगर सिलेक्शन भी होगा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपडेट कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे और यही इंसान आगे चलने के बाद टॉपर बनता है, दुनिया इसको टॉपर में जानती है, और आप भी उस टॉपर के हकदार हैं 100%। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन संस्था कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास में है, श्योर सक्सेस, जो कि मेरी खुद की संस्था है। आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, डेली क्लासेस होती हैं, डेली मतलब वीक में 5 डेज क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, साथ साथ में वीकली टेस्ट भी होता है, और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार यहां तैयारी की करवाई जाती है। जैसे जैसे बीपीएससी बदलता जाता है उसी अनुसार से हम लोग और हमारी टीम सब मिलके जो है इसकी तैयारी करवाते हैं। और अधिक जानकारी लेने के लिए आपको 9334710148 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं आज के सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज का सेशन आपका होने वाला है। देखिए, एक चीज तो समझ लीजिए कि आपको सक्सेस चाहिए या सेटिस्फैक्शन चाहिए। मैं सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि कल भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपको यह पूछा था कि आप कब तक सक्सेस होना चाहते हैं। तो कई लोगों का अजीब अजीब जवाब था, कोशिश करूंगा सर, कर तो रहा हूं, कर लूंगा, कल कर लूंगा, भगवान जाने कब होगा, हम तो मेहनत ही कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बहाने हैं आपकी जिंदगी के। अगर ऐसा आप वर्ड यूज करके आप हमें कमेंट किए हैं तो थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन दिल की बात है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी फील्ड में नहीं होगा जब तक ये सारी शब्द आपके दिमाग के अंदर घूम रहा है, क्योंकि ये सारी शब्द कहीं ना कहीं एक बहाना का रूप है और आप उसको लगाए हुए हैं। आपकी शब्दों में जान होनी चाहिए, आपके दिलों के अंदर सफलता की भूख होनी चाहिए, कूट कूट के, तभी सफलता आपकी बाहों में आके झूमेगी। वरना आप उसके पीछे झूमते रहिएगा और वो आपसे भागती जाएगी, भागती जाएगी, भागती जाएगी। तो आज का क्वेश्चन जो रहा आपके पास में कि सक्सेस चाहिए या सेटिस्फैक्शन। लेकिन एक बात मैं आपको यहां बता दूं, जितने भी स्टूडेंट हैं 99% स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन खोजता है, और सेटिस्फैक्शन जो होता है वो फैमिली में होता है। पढ़ाई में सेटिस्फैक्शन नहीं होता, पढ़ाई में सक्सेस होता है, और ये सक्सेस आप अपने दम पे हासिल कर सकते हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं, लेकिन इसका जवाब मुझे चाहिए। सक्सेस या सेटिस्फैक्शन, क्या चाहिए आपको और क्यों चाहिए, जवाब दीजिए। चलिए, बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग को भी कभी हमसे पूछे होंगे आज न कल, कि सर कितने घंटे पढ़ाई करना। ये जैसे मैं सुनता हूं ना किसी को, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एक तरीके का ना मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, जो ये पूछता है कि एक दिन में मुझे कितना घंटे काम करना, साहब बता दो, मैं उसी अनुसार से काम करूंगा। तो बताता है एक काम करो, 8 घंटे काम करना, 8 घंटे का दिहाड़ी मजदूरी, 400 रुपए, 500 रुपए, जो भी XYZ देने पड़ेगा। वही कंडीशन आपकी है। और जब आप दिहाड़ी मजदूर रहिएगा तो कैसे उस पोस्ट पे पहुंचिएगा, कैसे अफसर बनिएगा, कैसे एक जिला का मालिक बनिएगा, तनिक सोच के देखिए। यह आपका सोचने का काम है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप तैयारी आईएएस या एसडीएम यानी यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर काम नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर उस जिस फील्ड में है उसका पैशन होना चाहिए। हर एक मोड़ पे आपका पैशन होना चाहिए। अगर पैशन होगा तभी लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं, और काम होगा तो जिंदगी भर भागते रहिएगा, असफलता हाथ लग जाएगी और अंत में आपकी हार हो जाएगी। बताइए क्या चाहिए आपको। आज वही आप कर रहे हैं, आज वही आप कर रहे हैं कि बस अच्छा एक चैप्टर पढ़ लिए, अच्छा चलो आज तो मैं 3 चैप्टर पढ़ ली हूं, बड़ा खुश है, दिल भी खुश है, सेटिस्फैक्शन है। सक्सेस क्यों नहीं हो पाती हो, क्या प्रॉब्लम है। एक एक दिन में जो लड़की 3-3 चैप्टर पढ़ लेती है, फिर तो उसके लिए तो 1 महीने का खेल है आईएएस एसडीएम बनना। क्यों नहीं बन पाती हो,
1 महीने तो छोड़ दो, 5 साल तक ना बन पाती हो, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। हमसे नफरत होगी लेकिन मोहब्बत भी होगी। जिस दिन उस पोस्ट पे पहुंचोगी, फिर पीछे मुड़ के देखोगी तो आपको लगेगा ये जो शर्त है ना, हमारी जिंदगी के वन ऑफ द, आज तक के, अपनी पूरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट सर। क्योंकि मैं कर भी बोलता हूं बस इसीलिए, खुद के लिए नहीं, खुद को बुरा करने के लिए नहीं, आपके सपनों में जान डालने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं, सक्सेस चाहिए। आज के डेट में आप लोगों ने पढ़ाई को बोझ बना कर रखा है। दिल से कहिए, एक पढ़ाई बोझ है। आप ज्योग्राफी उठाते हो, आप इकोनॉमी उठाते हो, आप पॉलिटी उठाते हो, उठाते से पहले ये अंदर में नहीं आता, चलो आज कुछ सीखते हैं, चलो आज मजा आएगा, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप बुक उठाते हैं तो जान पता है क्या सोचते हैं, इतना पढ़ना है। जिस दिन, जिस वक्त आपके दिल ने यह बात बोल दिया, उसी वक्त आप सक्सेस की बाहों से बाहर निकल गए। लाख मिन्नत कर लो, नहीं मिलेगी। कर भी है लेकिन दिल की बात है, नहीं मिलेगी। यही डिसाइड हो जाता है कि तुम आईएएस बनोगे, एसडीएम बनोगे, या फिर बाहर का रास्ता देखोगे। और ये शब्द एक ऐसा है, एक ऐसा रामबाण है, एक ऐसा अटूट सत्य है जो आपको चपरासी भी बनने नहीं देगा, नहीं देगा। और यही चीज जो है, ना तो कोई आपको बताने वाला है, ना तो कोई आपको समझाने वाला है, और ना आप खुद समझने वाले हैं, नहीं समझने वाले हैं। लाखों लाखों रुपया बहा बहा के टीचर कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, क्या मिलता है आपको? कोचिंग एक धंधा बन गया, आप उस धंधे में जा रहे हैं तो आपको अंधा तो बनना पड़ेगा ना। कोचिंग जहां पे समझाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। हम भी कोचिंग खोले हुए, लेकिन कभी किसी का कुछ पूछो तो स्टूडेंट से, क्या पढ़ाते हैं सर? क्या? सारे टीचर का बस एक ही टैगलाइन है, बच्चे को समझाओ। पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चे यहां नहीं आए, पढ़ने के लिए तो उनका घर है। समझाओ बच्चे को, तभी हम रिजल्ट दे सकते हैं, तभी पटना के नंबर 1 संस्था मेरी बन सकती है, तभी देखते देखते हिंदुस्तान में टॉप करवाएंगे। और अगर पढ़ाई पे बोझ रख देंगे तो किसी के साथ गलत कर देंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे बेरोजगार हैं। इनके साथ में नाइंसाफी हम जैसे टीचर करेंगे। दूसरी, आप पढ़ते कैसे हैं जरा वो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। और हां, जब भी मेरी मोटिवेशनल वीडियो आती है तो आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, एक पेन और एक डायरी, खूबसूरत सी डायरी जो कभी आपकी जिंदगी से दूर ना जाए तब तक जब तक सक्सेस ना कर जाए, रखिए। क्योंकि हर वीडियो को हर बार आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी पॉइंट होती है जो आपके दिल में जाकर लग जाती है, खट से लगती है और आपको धड़कन जगा देती है। अरे यार क्या है, क्या बोलते हैं, वो चीज आप लिख लीजिए। क्योंकि बार बार पूरा वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन जब वो पढ़िएगा तो आपको पॉजिटिव फील करवाएगा। क्योंकि जिंदगी है, ऊपर नीचा होता रहेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव तो आता रहेगा। उससे आप दूर भाग नहीं सकते हैं। उससे लड़ने के लिए यही जो लिखा हुआ शब्द है, यही आपका ब्रह्मास्त्र बन के सामने नेगेटिव पे वार करेगा। नेगेटिव समाप्त होगा, पॉजिटिव से आप आगे बढ़ जाइएगा। आप पढ़ते कैसे हैं? एक बार तेजी से पढ़ के चैप्टर समाप्त करके दूसरे चैप्टर में एंट्री कर लेते हैं और कहते हैं आज तो मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिया, बड़ा खुश हो जाते हैं, सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। लेकिन याद रखिएगा, ये कभी सक्सेस की ओर नहीं ले जाएगा। अगर कोई नहीं बताया तो याद रख लीजिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि एक बार पढ़ लिए, समझ में आए या ना आए, लाल पीला हरा काला नीला सब पेन से रगड़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, रंग रहे हैं। यार क्यों रंग रहे हो? जिंदगी बेरंग बनी हुई है, शब्दों को रंगने पे लगे पड़े हुए हो क्या? 21वीं सदी में आपसे भी कोई मजाक बन सकता है क्या? कोई दूसरा इंसान है धरती पे जो खुद का मजाक बना ले? आप तो बना रहे हो, एक बार पढ़े हो, बस ऐसे ही जैसे मन तैसे पढ़ लिया, उसमें लाल पीला बना के नोट करिए, अब मुझे इसी को पढ़ना। यार पहले पूरा तो समझो, पूरी कहानी समझ में नहीं आई, बस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अंडरलाइन कर लिए। क्या जो राइटर है वो बेवकूफ है क्या? पूरा कहानी लिखता है क्या? उसे नहीं आता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट देके छोड़ दूं? कुछ तो समझो, कुछ तो दिमाग क्यों का यूज करो। अगर क्यों का यूज नहीं करोगे तो जिंदगी भर एसडीएम और आईएएस के लिए तरसते रहोगे, तड़पते रहोगे, हाथ में नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। कर भी है लेकिन दिल की बात है। कुछ लोग तो गाना सुनते हुए पढ़ते हैं। सुजीत सर, गाना सुनते हुए पढ़ते हैं ना तो मजा आता है। मेरे भाई क्यों बेवकूफ बना रहे हो जिंदगी को? आदत पड़ी हुई है, जरूरत नहीं है आपकी, आदत पड़ गई है गाना सुनते हुए पढ़ने का। लेकिन इससे क्या होगा, आपका जो एनर्जी है 2 लेवल पे है।
बट जाएगा। ऐसे अगर पढ़ोगे तो पूरी की पूरी एनर्जी आपकी पढ़ाई पे रहेगी। अब गाना है तो आधा दिमाग गाना की तरफ भागेगा और आधा दिमाग पढ़ाई की तरफ भागेगा। अगर बहुत आप स्ट्रांग हो तो 50-50 कर लोगे। अगर कम स्ट्रांग हो तो या तो पढ़ाई के प्रति ज्यादा भागेगा या गाना के प्रति भागेगा। तो सफलता है कहां? तनिक सोच के बोलो। क्यों मजाक करते हो अपनी जिंदगी के साथ में? और अगर अपने साथ मजाक करते हो तो कोई बात नहीं है। आपके सपने में आपके मां बाप जुड़े हुए हैं, उनके विश्वास को क्यों तोड़ रहे हो बैठ के पटना, दिल्ली, मुखर्जी नगर में? क्यों? इस क्यों का जवाब मुझे दो। क्यों करते हो ऐसे? अब आपको पढ़ना कैसे चाहिए? और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं और बता दूं कि एक बार ऐसे ही पढ़ते हैं, दूसरी बार जो है फिर से धीरे धीरे पढ़ते हैं, तीसरी बार जो है अंडरलाइन करके पढ़ते हैं। नो डाउट, मैं नहीं कह रहा हूं बुरा है, मैं नहीं कर सकता हूं, ये तो अच्छी बात है। जितनी बार पढ़ो, वक्त है आपके पास। मेरी नजर से नजर मिला के देखिए तो क्या पंचवर्षीय योजना करना है क्या दिल्ली, मुखर्जी नगर, पटना में? सोचिए। अरे आपके अंदर इतनी एनर्जी है ना कि एक बार अगर देख लो ना तो वो चीज आपके दिमाग में छप जाए। बसते एक बार अपनी पूरी एनर्जी अंदर से निकालो, अपनी भूख जगाओ। बस एक बार ही सफिशियंट है। एक बार। सब कुछ एक बार होता है जिंदगी में। हासिल भी सफलता एक बार होती है, प्यार भी एक बार होता है, जिंदगी भी एक बार मिलती है, मां बाप भी एक बार ही मिलते हैं, बार बार नहीं होता। अगर बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब है असफलता के दरवाजे पे खड़े होके असफलता को आवाज लगा रहे हैं, आओ असफलता, आओ मेरे गले लग जाओ। असफलता तो बैठी हुई है, बस कोई आवाज तो लगा दे। फट से वो उठती है, आके गले लगा देती है। लेकिन सफलता और असफलता में इतना अंतर है कि सफलता को लाख चिल्लाते रहो, लाख मेहनत करते रहो, वो तुम्हें मिलेगी नहीं। वो मिलेगी तब जब आप अपना पसीना बहाओगे, 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी खड़ा होकर फेन बंद करके अपने अध्ययन में पागलों की तरह, दीवानों की तरह, जिद्द की तरह लगे रहोगे, तब जाके कहीं गले लगती है। और बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री हो और 4 बजे सुबह भी उठ के ये कहो कि सुजीत सर मुझे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे इंसान को सफलता लगती है। ये सच बात है। सफलता एक दिन में मिलती है, 1 घंटे में मिलती है, लेकिन इसके पीछे न जाने कितनी रात बर्बाद होती है, वो वही जानता है जिसको सफलता मिलती है। अब आपको पढ़ना कैसे चाहिए? सबसे पहले आपको जो क्या पढ़ना है वो डिसाइड कीजिए आज रात में। कल आपको क्या क्या पढ़ना है उसको डिसाइड आज कीजिए। उसके साथ में जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उसके 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर के बगल में रख दीजिए, पहले बगल में रखिए। और पढ़ाई करने से पहले उस प्रीवियस ईयर के चैप्टर जो आया हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है और जो चैप्टर आप पढ़ने वाले, मान लीजिए कि मोड़ कल आपको पढ़ने वाला या बौद्ध जैन पढ़ना है, तो बौद्ध जैन से जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे के सारे पढ़ना शुरू करो। कौन कौन सा क्वेश्चन आया, उसके बाद बौद्ध जैन पढ़ना शुरू करो। और इस तरीके से पढ़ो कि मैं जिंदगी में अंतिम बार पढ़ रहा हूं, इसके बाद मुझे कुछ हासिल हो या ना हो, मैं अब दोबारा नहीं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि मेरा वक्त बस कुछ टाइम का मेहमान है, उसके बाद हमसे जुदा होने वाला। ये अपने दिमाग में लाओ, दिमाग में लाओ। कभी सोचो अगर कोई कैंसर का पेशेंट हो, कोई एड्स का पेशेंट हो जिसका टाइम फिक्स हो गया 1 महीने के बाद मरने वाला, वो सोचो जिंदगी जीने के लिए कैसे तड़पता होगा। अंदाजा लगाओ। बस वो कहता होगा भगवान कुछ पल दे दो, कुछ अच्छा कर जाओ। आपके लिए भी वही पल है, कुछ ही पल के मेहमान हो। उसके बाद आपका वक्त जुदा हो जाएगा। जिंदगी तो रहेगी, वक्त ही नहीं रहेगा। तो ऐसी जिंदगी रह के भी क्या कर लेगी जब वक्त ही नहीं है? तो इसके लिए यह चीज अपने दिमाग में डालो। अपने आप से पहले खुद से वादा करो कि एक बार पढ़ रही हूं, अंतिम बार पढ़ रही हूं, अब जिंदगी में कभी भी ना पढ़ूंगी। बस अब पढ़ाई करना शुरू कर दो। इसके बाद प्रश्न लगाओ। जैसे ही पढ़ाई समाप्त हो जाए प्रश्न लगाओ। अगर देखो 10 क्वेश्चन तुमने लगाई तो अगर 9 क्वेश्चन सही हुआ, 9 की बात कर रहा हूं, 8 की बात नहीं कर रहा हूं, 8-9 के बीच में रखूं, 7 तो कभी जिंदगी में ना हो जाए, तो फिर कंपटीशन से बाहर। 9 या 8 के आसपास सही हो रहा तो आप सही ट्रैक पे हो, छोड़ दो, जरूरत नहीं पढ़ने का। और अगर इससे कम हो रहा है तो फिर से उसी एनर्जी के साथ में, वही विश्वास, वही थिंकिंग के साथ में एक बार और पढ़ लो। इस बार 10 to 10 कर लोगे, 10 out of 10 होगा आपका, पक्का होगा। बस यही विश्वास के साथ पढ़ना है। पढ़ने वक्त अपनी जिंदगी से भी समझौता मत करना, मत करना। चाहे जो आपको जिंदगी दी है अपनी ममता महिमा, वो भी आवाज लगाए ना, तो भी आपके दिमाग में अंदर आवाज ना जा सके। बस पढ़ने वक्त सिर्फ तुम रहो
और तुम्हारी किताब रहे। इसके बीच में इस दुनिया में कोई भी इंसान ना रहे। जिसको जो करना है करते रहे, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, जिसको जो कहना है कहता रहे। आप बस पढ़ाई के दरमियान पढ़ो। बस पढ़ने के सिवा आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर 65 साल की जिंदगी बेहतरीन करना चाहते हो, आई हुई जन्म जो इस हिंदुस्तान में हुआ है, इसमें अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहते हो, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आपकी गरीबी से लेके आपकी जिंदगी तक पलट के रख देती है कई पुस्तक। और अगर ये गलती से सफलता लग गई तो जिंदगी को जहन्नुम बना के छोड़ देगी। लाख मिन्नत करो तब भी नहीं बदल पाओगे। इस तरीके से पढ़ो ना कि ये मेरी महबूबा है, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। सोचो ना, इसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, तभी सार्थक है। वरना जिंदगी भर भागते फिरोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब बात रहा कि कब पढ़ें, तो जिस सब्जेक्ट को जिस टाइम में पढ़ते हो ना, अपने आप से वादा कर लो जो टाइम आपको सुटेबल हो। यहां मैं टाइम नहीं बता सकता हूं। जो टाइम, अगर दोपहर तो दोपहर, शाम तो शाम, रात तो रात, उस सब्जेक्ट को उसी टाइम में पढ़ो। आदत बनाओ। बुरी आदत का जो टाइमिंग है उसको बदलो, लेकिन अफसोस है बुरी आदत की टाइमिंग बुरे टाइम में ही होता। वही टाइम में रखते हैं। सुबह में क्या है, मुझे जो है टॉयलेट नहीं होता। क्यों भाई? जब तक सुट्टा नहीं पीता हूं तो उसको सुबह में ही सुट्टा पीना है। दोपहर में जैसे ही आंख खुलती है, खाना खाने के बाद एक बार सुट्टा मार लेते हैं। वो उसके बीच में नहीं मार सकता, उसी टाइम में मानता है। यानी गंदी आदत की टाइम टू टाइम आप बना लिए हो तो जो अच्छी काम है, जिसको अच्छी आदत में कन्वर्ट करना, उसको भी टाइम टू टाइम कर लो, उसी टाइम पे करो, तभी जिंदगी सार्थक है। और जो बुरी आदत है उसको अगर बदलना चाहते हो तो उसकी टाइमिंग को चेंज कर दो, खुद आपसे दूर चली जाएगी। और अच्छी आदत को उसी टाइम में करो, आपके पास में आ जाएगी। यही सफलता का मंत्र है। यही ऐसे पढ़िएगा तभी आपका सार्थक है। वरना जिंदगी भर पढ़ते रहिएगा, हर बार प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई होइएगा और फिर से आपको पूरा का पूरा इतिहास पढ़ना पड़ जाएगा। इसलिए एक बार पढ़िए, एक बार चैलेंज दीजिए, एक बार खुद से कसम खाइए, और जिंदगी एक बार मिली है, इसको एक बार में उस जन्नत तक पहुंचाइए जिसके लिए आपकी मां ने इस पृथ्वी पे आपको लाई है। और वो आप कर सकते हैं। वो मेरी नजरों में दिखता है, आप में वो एनर्जी है, क्योंकि आप किसी का जीरोक्स नहीं है, बल्कि आप यूनिक है। और यूनिक आदमी इस दुनिया में हर वो काम कर सकता है जो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप कमेंट दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आप मुझे मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अपने बिहार में जो गरीब लोग हैं, शायद वो लोग भी रिजल्ट दे सकें, उन लोगों के भी विश्वास बढ़ सके आपके बदौलत। ये सारा क्रेडिट आपका है, क्योंकि इनक्रेडिबल परिवार में वो उतने परिवार नहीं आए हैं जितनी हम लोग और आप लोग अपने अंदर एक विश्वास जागृत करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने में, पढ़ाने में मज़ा आएगा। थैंक यू, नमस्कार।